अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 14 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शंस से रिलेटिंग थ्योरम्स हैं। यूनिट 14 में हमारे पास 4 थ्योरम्स हैं। ट्राइंगल्स में हम देखेंगे रेशो और प्रोपोर्शंस को। तो हमारे पास रेशो क्या चीज़ है? रेशो इज़ अ कंपैरिजन ऑफ टू लाइक क्वांटिटीज़। हमारे पास अगर दो नंबर हैं, उनका अगर हम कंपैरिजन करें, उनका एक रिलेशन इस्टेब्लिश करें, वो एक रेशो कहलाएगी। ए रेशो बी को हम ए ओवर बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में, इस तरह। तो अगर हमारे पास 1:5 होता, वो हमारे पास आ जाता 1/5, यानी होल का 5th हिस्सा, तो वो 1:5 है। इसी तरह अगर हमारे पास 2:3 होता, वो 2/3 हो जाता फ्रैक्शनल फॉर्म में। तो ये होती है हमारे पास रेशो। अब रेशोस की डेफिनेशन से हमारे पास प्रोपोर्शन की डेफिनेशन आती है। अगर हमारे पास दो रेशोस हमारे पास अगर इक्वल हैं, तो वो एक प्रोपोर्शन कहलाता है। इफ़ टू रेशोज आर इक्वल, देन इट इज़ कॉल्ड ए प्रोपोर्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पास ए रेशो बी इज़ इक्वल्स टू सी रेशो डी है, यानी अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हम लिखें ए ओवर बी इज़ इक्वल्स टू सी ओवर डी, दो फ्रैक्शंस में इक्वलिटी है, तो वो एक प्रोपोर्शन फॉर्म कर रहे होंगे। जैसे आप देख लें 1/2, 1:2 इज़ इक्वल्स टू 1:2, 1/2 इज़ इक्वल्स टू 1/2। इसी तरह अगर आपके पास 5:10 है और 6:12 है, तो ये आपस में इक्वल है। ये इस तरह इक्वल है कि अगर आप इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म देखें, 5/10 1/2 हो जाता है। इसी तरह 6/12 आपके पास 1/2 हो जाता है। तो ये दोनों रेशोज़ आपस में इक्वल है। इसका मतलब ये एक प्रोपोर्शन है। इसको मैं लिख देता हूँ, 5/10 इज़ इक्वल्स टू 6/12, और ये दोनों इक्वल टू 1/2 है। ये कट होकर 2 रह जाता है और ये कैंसिल होकर 2 नीचे रह जाता है। तो ये एक प्रोपोर्शन है। इस तरह हम प्रोपोर्शन को डिफाइन करते हैं कि अगर दो रेशोज़ आपस में इक्वल हैं, तो वो एक प्रोपोर्शन बनाएंगे। यही दो कॉन्सेप्ट्स हम थ्योरम्स में देखेंगे ट्राइंगल्स के। सिमिलर ट्राइंगल्स क्या होते हैं? सिमिलर ट्राइंगल्स, जैसे अभी ये जो ए बी सी हमारे पास और डी ई एफ दो ट्राइंगल्स हैं, आप नोटिस करें इन दोनों की शेप सेम है। अगर शेप सेम है तो सिमिलर ट्राइंगल्स होते हैं। सिमिलर शेप ट्राइंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स की एक कंडीशन ये है कि आपके जो तीनों एंगल्स हैं, वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के इक्वल होंगे। एक ट्राइंगल के एंगल्स दूसरे ट्राइंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के साथ इक्वल होंगे। यानी इस एग्जांपल में ए बी सी और डी ई एफ की 1:1 अगर कॉरस्पॉन्डेंस देखें, तो हमारे पास एंगल ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, और इसी तरह एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ। ये कंडीशन है हमारे पास कि तीनों एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास इक्वल होंगे दोनों ट्राइंगल्स में। और अगर हमारे पास एंगल्स सेम है, तो साइड्स का क्या रिलेशन होगा? साइड्स के रिलेशन में हमारे पास एक प्रोपोर्शन आनी चाहिए। यानी इनकी अगर हम रेशोज़ लें, तो हमारे पास रेशोज़ आपस में इक्वल आएंगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की हमें रेशो लेनी पड़ेगी। यानी अगर हम ए बी ओवर डी ई लें, वो इक्वल टू ए सी ओवर डी एफ होगी। ये कंडीशन होती है हमारे पास ये सिमिलर ट्राइंगल्स में। तो ये हम लिख देते हैं, मेजर ऑफ ए बी ओवर मेजर ऑफ डी ई इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ बी सी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशोज़ हमने लेनी है। मेजर ऑफ बी सी की कॉरस्पॉन्डिंग साइड हमारे पास ई एफ है। ई एफ इज इक्वल्स टू मेजर ऑफ ए सी ओवर मेजर ऑफ डी ई, या नहीं, इस केस में एफ डी
कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो ये आपस में इक्वल होगी। ये सिमिलर ट्राइंगल्स में हमारे पास कंडीशन है। एक फर्स्ट कंडीशन ये होगी कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और दूसरी कंडीशन ये है कि साइड्स प्रोपोर्शन है।